हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ अभिनव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कॉमर्स के क्लास 11th का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है अकाउंटेंसी। इसके कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो भी रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी वीडियो आपको स्किप ना हो सके और सारे के सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसमें मैंने और भी बहुत सारे वीडियो पेपर 1 यूजीसी, पेपर 2 यूजीसी के जो पेपर्स हैं उसके भी वीडियो मैंने अपलोड किए, उसके और वीडियो अपलोड हो रहे हैं। बुक रिव्यूज भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बिना वक्त जाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने यहाँ पे अकाउंटेंसी का एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ वीडियो कवर कर लिया है, कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। So this is all about me. If you don't know me about my achievement, then here it is. You can read and check what I have achieved, right? Then resources. Again, my resources is NCERT, as you know. हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं तो डायरेक्ट हम लोग उसी पेपर पर चलते हैं। डायरेक्ट हम लोग उसी पीपीटी पे चलते, उसी स्लाइड पे चलते जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था। तो हम लोगों ने लायबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया था, लायबिलिटीज़ देख लिया था, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, इसके सारे टाइप्स को देख लिया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन से टाइप आते हैं। देन हम लोगों ने देखा था कि करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन से टाइप थे, राइट। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट। अब पॉइंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ कवर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ईयर्स। बेसिकली ये ईयर आपको जब आप इसके इन डेप्थ में और इसकी ज़रूरत जब आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जाते हो या फिर इनकम टैक्स जब आप पढ़ते हो तो इनकम टैक्स में आपको ये हेल्पफुल होता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे इन द बेसिक टर्म आपको बिगनिंग में इसको समझ लेना ज़रूरी होता है क्योंकि थ्रू आउट कॉमर्स आपको समझ में आना चाहिए। और आई थिंक थर्ड ईयर में समझना या फिर इनकम टैक्स में समझना ये थोड़ा सा लेट हो जाता है किसी भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हम यहाँ पे आज आपको यहाँ पे आज के वीडियो में हम आपको ईयर समझाते हैं कि एक्चुअल में कॉमर्स में ईयर कितने प्रकार के होते हैं और ईयर्स का मतलब क्या होता है, राइट। तो जैसा कि आप इस पीपीटी में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 3-4 तरह के ईयर्स को डिनोट किया। पहला हमारा कैलेंडर ईयर, देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर, तीसरा हमारे पास आता है असेसमेंट ईयर या टैक्सेसिंग ईयर, और चौथा हमारे पास आता है प्रीवियस ईयर। अब ये होते क्या क्या हैं इस ईयर को में हमें समझना है कि ईयर होता कौन सा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट में समझाया है और इस चार्ट को अगर अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करें तो कैलेंडर ईयर वो होता है जो हम लोगों का 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो साल चलता है, कोई भी साल हो। मैंने यहाँ पे 2024 जो हमारा करंट ईयर है मैंने उसी को लिखा है यहाँ पे, जो हम लोगों का 1 जनवरी 1 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर तक को जो चलेगा, ये पूरा का पूरा साल हमारा क्या हो जाता है, कैलेंडर ईयर हो जाता है या फिर इंग्लिश ईयर हो जाता है, राइट। बट जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं और अकाउंट्स की बात आती है तो यहाँ पे हमें कैलेंडर ईयर से नहीं मतलब रखना चाहिए, हमें फाइनेंशियल ईयर से बात होती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो समझना होता है। तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी वो स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल को और लास्ट कब होता है हमारा 31 मार्च को। किसी भी साल के हो सकते हैं ये, मैंने यहाँ पे 24-25 लिखा है। अब 24-25 किस लिए हो जाता है ये, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये भी एक साल का ही है, सारा 1 ईयर का ड्यूरेशन ही होता है। लेकिन इसका टाइमिंग कहाँ होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है वो। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो ईयर होगा वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। अच्छा, अभी हम लोग कौन से ईयर में हैं, अभी हम लोगों ने तो मार्च नहीं आया है, तो हम लोग अभी मानेंगे कि हम लोग अभी हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यानी हम लोग 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में हैं, राइट। अब ये तो हम लोग थ्रू आउट कॉमर्स में पढ़ेंगे, हर जगह हम लोगों को सुनने और समझने के लिए मिलेगा।
बट ये जो बाकी के 3 है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और टैक्सेशन ईयर, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी यहाँ पे मैंने समझाया इसको, अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर भी समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर पहले समझते हैं। फर्स्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? अब असेसमेंट ईयर ये ईयर माना जाता है जिस ईयर में हम लोगों ने अर्निंग किया, जिस ईयर में हम लोगों ने मुनाफा कमाया, जिस ईयर में हम लोगों ने सारे काम किए। अगर बिजनेस हम लोग कर रहे तो जिस साल हम लोगों ने बिजनेस किया वो साल हमारा क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 बताया है तो ये फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने जितना कमाई किया है या फिर जितना मुनाफा हमारे पास होगा, जितना अर्निंग हम लोगों ने किया होगा विभिन्न सोर्सों से, कहीं से भी, बिजनेस से या फिर कहीं और किसी काम करके या फिर हम लोगों ने सर्विस से, कुछ भी करके हम लोगों ने अगर अर्निंग किया है तो वो हमारा ईयर जो हो जाएगा वो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने लाभ कमाया, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, अर्न किया पैसा को, राइट। अब उस जो असेसमेंट ईयर होता है उस असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाला ईयर, अगर यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर 2023-24 लिया है तो इस 23-24 से ठीक पहले वाला साल, अब 23-24 से पहले का क्या आएगा? 23-24 से पहले 22-23 आएगा। ये 22-23 जो हमारा हो जाएगा ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और टैक्सेशन ईयर ठीक असेसमेंट ईयर के बाद वाला ईयर, अगर 23-24 अगर हमारा असेसमेंट ईयर है तो ठीक उसके बाद वाला ईयर यानी 24-25 हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेशन ईयर हो जाएगा। टैक्सेशन ईयर क्या होता है कि जिस ईयर में हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, पैसा उनको टैक्स में के फॉर्म में हम लोग उनको पैसा देते हैं। अब जैसा आप सभी जानते होंगे कि हर एक पर्सन, मतलब आपका जो एज है आपको तो ये इतना पता ही होगा कि हर एक पर्सन टैक्स पे करता है, चाहे वो जॉब करता हो या वो बिजनेस करता हो, उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम लोग जिस ईयर में कमाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग टैक्स पे करते हैं, राइट। अगर हम लोगों ने 23-24 में कमाया है तो 24-25 में हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो हमारा टैक्स अब कब पे होगा? टैक्स हमारा होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स पेइंग ईयर हो जाएगा, जिसमें हम लोग टैक्स पे करेंगे। अब जब टैक्स हम लोग पे यहाँ पे कर रहे हैं 23-24 में, अच्छा सॉरी 24-25 में कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर कौन सा हमारा हो जाएगा? 23-24। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाली यानी 22-23 हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो आई जस्ट होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इसको और डिटेल में समझते हैं तो यहाँ पे हम आपको लिख करके भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अभी 2024 में है तो ये 24 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कैलेंडर ईयर हो जाएगा, राइट। अच्छा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च किसी भी साल का, अगर हम 2024 का लें तो ये जब आएगा हमारा 1 अप्रैल से, ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं। अब जब आप आगे कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको बहुत जगह पर अकाउंटिंग ईयर का चर्चा आएगा और अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। तो अकाउंटिंग ईयर वही होगा जो हमारा फाइनेंशियल होगा, विच मीन्स कि वो स्टार्ट होगा कब से? वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च को, किसी भी साल के, राइट। लेकिन जब आप टैक्स यानी कमाने की बात हो रही थी, जो हम लोग अकाउंटिंग ईयर है, इसी अकाउंटिंग ईयर में हम लोग क्या करते हैं? कमाते हैं पैसा, अर्न करते हैं। और ये जो ईयर होगा इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से, इनकम टैक्स के नज़रिए से, वो अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाएगा? वो अकाउंटिंग ईयर असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे उसको क्या नाम दिया जाता है? अकाउंटिंग ईयर को असेसमेंट ईयर, राइट। अब इस असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला ईयर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर, राइट। और इस असेसमेंट ईयर के ठीक बाद वाला ईयर यानी आफ्टर, और ये क्या हो जाएगा? बिफोर, राइट। आफ्टर क्या हो जाएगा? हमारा टैक्सेशन ईयर हो जाएगा, टैक्सेशन ईयर, जिसमें हम लोग टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो अगर आप यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, अभी हम लोग कौन से ईयर में है? अभी हम लोग हैं फाइनेंशियल ईयर, कौन सा हमारा है? अभी हम लोगों का फाइनेंशियल है ईयर है 2023-24।
यानी 2023-24 यानी 31 मार्च 2024 तक हम लोग जितना भी कमाएंगे वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। और उसके बाद जो ईयर होगा आएगा यानी 2024-25 उसमें हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेशन ईयर हो जाएगा। और 2023-24 से पहले वाला ईयर यानी 22-23 वो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हर एक ईयर होता है। ऐसा तो नहीं है हम लोग अभी कमा रहे अगले साल हम लोग कमाएंगे नहीं, अगले साल भी कमाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हर एक ईयर फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। बट इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से जब टैक्स पेइंग की बात आती है तब हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और टैक्सेशन ईयर, इन 3 ईयरों को ध्यान में रखते हैं। आई जस्ट होप कि ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करिए, डीएम करिए, मैं आपको क्लियरलीफाई इसको और अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और आई जस्ट होप कि अब आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पे हम लोग और जो टॉपिक्स हमारे हैं, जो पॉइंट्स हम लोग अभी वर्ड्स पढ़ रहे हैं उस वर्ड को आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।